हे एवरीवन, क्लास 7th इंग्लिश बुक पूर्वी का चैप्टर नंबर 1 है द डे द रिवर स्पोक। इसके हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सट्रैक्ट को जो आपको गिवन है। चलिए समझ लेते हैं इस एक्सट्रैक्ट को। तो इससे पहले जो जानवी है नदी किनारे आकर बैठी है, अचानक ही उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। अब वो सोचती है कि ये किसकी आवाज़ है। अब वो कहती है कि ये आवाज़ जो है लिजार्ड की यानी कि छिपकली की तो नहीं हो सकती, और किंगफिशर भी जो है बैम्बू के झुंड में बैठकर अपनी मछलियों को खा रहा है। और ये जो आवाज़ है ये पैरट की भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो पैरट है वो तो एक बड़ी ही कर्कश सी आवाज़ में चीखता है, जबकि ये आवाज़ तो बहुत ही एक स्लीपी सी धीरी सी खनखनाती हुई आवाज़ है। तो इस एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है। चलिए देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को। तो क्वेश्चन है व्हाई डज जानवी रूल आउट द लिजार्ड एट्स द स्पीकर। कि जानवी जो है वो ऐसा क्यों सोच लेती है कि जो बोलने वाला है वो छिपकली नहीं है। तो आंसर होगा कि जानवी रूल्स आउट द लिजार्ड बिकॉज लिजार्ड्स डू नॉट स्पीक। अब जानवी जो है छिपकली को अपने दिमाग से बाहर निकाल देती है कि ये स्पीकर एज ए स्पीकर इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिजार्ड जो है वो बोल नहीं सकती, जो छिपकली होती हैं वो बोल नहीं सकती। एक समय के लिए वो सोचती है कि शायद ये आवाज़ छिपकली की हो सकती है, लेकिन दूसरे ही पल वो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देती है कि नहीं छिपकली तो बोल ही नहीं सकती। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वाज द किंगफिशर डूइंग। कि किंगफिशर क्या कर रहा था। आंसर होगा द किंगफिशर वाज इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। अब जो किंगफिशर है वो थिकेट ऑफ बैम्बू यानी कि जो बांस के पेड़ होते हैं उसके झुंड में बैठकर मछली को खा रहा था, उस मछली को जो कि उसने पकड़ी थी। किंगफिशर एक ऐसा पक्षी होता है जो नदी से मछलियों को पकड़कर खाता है। ये उड़ भी सकता है और ये तैर भी सकता है और पानी में नीचे तक ये गोता भी लगा सकता है, और इसका जो खाना होता है वो ये समुद्र की छोटी छोटी मछलियाँ ही होती है। तो थिकेट ऑफ बैम्बू का मतलब है कि बांस के पेड़ों का झुरमुट। तो उस झुरमुट के बीच में बैठकर वो अपनी मछली को खा रहा था जो उसने पकड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द साउंड मेड बाय द पैरट्स एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। कि कौन सा जो साउंड है उसका कौन सा शब्द को डिस्क्राइब किया गया पैरट के लिए, और ऐसा क्यों सजेस्ट किया गया। क्योंकि यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट में देखेंगे तो उसमें श्रीक्ड वर्ड जो है वो पैरट के लिए सजेस्ट किया गया था। तो आंसर होगा द वर्ड श्रीक्ड इज़ यूज्ड एंड इट सजेस्ट दैट द पैरट्स मेड अ लाउड हाई पिच्ड साउंड। श्रीक्ड का मतलब एक ऐसी कर्कश आवाज़ होती है, एक ऐसी कान भेदी आवाज़ होती है। तो अब जानवी ये सोचती है कि पैरट तो जो है बड़ी ही कर्कश सी तीखी सी आवाज़ में बोलता है, और वो आवाज़ ऐसी होती है जो कि शायद कानों को भेदती हुई निकल जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर पैरट के लिए श्रीक्ड वर्ड का यूज़ किया गया कि जो उसकी आवाज़ होगी वो बिल्कुल इसी के जैसी होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी बहुत ही लाउड आवाज़ होती है। हाई पिच्ड साउंड होता है ये। हाई पिच साउंड मतलब कि इतना गहरा, इतना तीखा कि जो हमारे कानों से जब गुजरता है तो दिमाग में कोई ना कोई परेशानी पैदा कर देता है। तो इसी वजह से श्रीक्ड वर्ड जो है वो पैरट की आवाज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट कंट्रास्ट डज जानवी नोटिस अबाउट द वॉइस शी हियर्ड। कि जानवी ने कौन सा कंट्रास्ट नोटिस किया था जब उसने उस आवाज़ को सुना था। तो आंसर होगा जानवी नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द स्लीपी वॉइस एंड श्रीक्ड साउंड ऑफ द पैरट्स। जानवी ने किस चीज़ में अंतर पाया। जानवी ने कहा कि नहीं जो आवाज़ मुझे सुनाई दी वो तो एक बड़ी ही उनिंदी सी आवाज़ है, यानी कि बड़ी ही धीमी सी मदमस्त सी आवाज़ है, जबकि जो पैरट की आवाज़ होती है वो तो बड़ी ही तीखी होती है। तो यहाँ पर इन दोनों ही आवाज़ के बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया कि जो आवाज़ जानवी सुनती है वो तो बड़ी ही मधुर सी आवाज़ है, और वहीं तोते की आवाज़ जो है बड़ी ही कर्कश आवाज़ है,
तीखी आवाज़ है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज द पैसेज टेल अस अबाउट जानवीज ऑब्जर्वेशन स्किल्स। की जो पैसेज है हमें क्या बताता है कि जानवी की जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो क्या, कि जानवी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, उसका निरीक्षण करती है। तो आंसर होगा द पैसेज शोज दैट जानवी इज़ ए गुड ऑब्जर्वर। कि पैसेज हमें यही बताता है कि जानवी एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकती है, उनका निरीक्षण कर सकती है। शी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंस साउंड। अब वो जो है जो साउंड्स हैं तरीके तरीके के, उनके बीच में अंतर करना जानती है। एंड एक्शंस ऑफ द क्रिएचर्स अराउंड हर, और उसके साथ साथ वो उसके उन क्रियाकलापों को भी जानती है जो क्रिएचर्स यानी कि जो जीव जंतु उसके आसपास है। अब वो नदी के किनारे बैठी है और वहाँ पर हरी छिपकली भी है, किंगफिशर भी है, पानी में रेंगते हुए सांप भी है। तो ये सारी ही चीज़ों का जो अंतर है वो बड़े अच्छे से समझ सकती है। और वो कैसे समझ सकती है, क्योंकि जब उसे आवाज़ सुनाई देती है एक पल सोचती है कि छिपकली होगी, फिर दूसरे पल सोचती है कि नहीं वो बोल नहीं सकती, फिर सोचती है किंगफिशर, लेकिन उसको देखती है तो वो भी मछली खा रहा है, फिर सोचती है कि तोता हो सकता है, लेकिन तुरंत ही पता लगता है उसको कि नहीं नहीं तोते की आवाज़ नहीं है, तोते की आवाज़ तो बड़ी ही तीखी है, लेकिन ये तो एक बड़ी ही मरमरिंग सी स्लीपी सी आवाज़ है। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता लगता है कि जो जानवी है वो एक बड़ी ही अच्छी ऑब्जर्वर है, अपनी चीज़ों के आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है। तो अब जो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है चलिए समझते हैं इसको। तो अब जानवी कहती है नदी को कि अब मुझे स्कूल जाने में डर लगता है और मैं तो बहुत बड़ी भी हो गई हूँ, और उसके साथ साथ जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल अपने भाई और मीना की तरह जो है पढ़ना लिखना चाहती हूँ। ईटान का मतलब होता है बड़ा भाई। जानवी कॉल हर ब्रदर ईटान, ईटान मीन्स एल्डर ब्रदर। अब वो अपने ब्रदर को क्या कहती थी, ईटान कहती थी, और ईटन का मीन्स होता है बड़ा भाई। लेकिन उसके बड़े भाई का जो रियल नेम था वो क्या था, वो गोपी था। अब वो कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर्स हैं वो येलो क्यों होती हैं, येलो फ्लावर्स के ऊपर जो बैम्बूस के जो ट्रीज होते हैं वो सरसराती से आवाज़ में क्यों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे टकराते हैं, और जो चांद है वो हमेशा हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है, किसी दूसरे रास्ते क्यों नहीं आता। और उसके साथ में ये भी जानना चाहती हूँ कि जो छोटी छोटी फिश होती हैं जब वो फील्ड वाटर में जाती हैं तो वहाँ पर वो फ्रॉक्स बन जाती हैं, तो कैसे बन जाती है। तो इस पैसेज में जानवी की उत्सुकता दिखाई गई। स्कूल जाने के लिए उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षा है, वो जाना चाहती है लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं भेजते। वो स्कूल जाकर बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहती है, अपने भाइयों की तरह स्कूल वो जाना चाहती है। तो पैसेज का जो मतलब है वो यही है। चलिए देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटन विच मीन्स कि जानवी अपने ब्रदर को ईटन कहती है, जिसका मतलब क्या है। तो अभी हमने बताया कि ईटन का मतलब है एल्डर ब्रदर। तो जानवी कॉल्ड हर ब्रदर ईटन विच मीन्स एल्डर ब्रदर, कि जानवी अपने ब्रदर को ईटन कहती है जिसका मतलब है कि उसका बड़ा भाई। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ जानवीज डिज़ायर, कि जानवी की क्या डिज़ायर थी। तो आंसर होगा इसमें से कि टू लर्न हाउ टू रीड, कि वो ये पढ़ना लिखना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, और उसके साथ साथ उसकी सबसे बड़ी डिज़ायर ही यही थी कि वो भी अपने भाइयों की तरह स्कूल जाए और स्कूल जाकर वो पढ़ना लिखना सीखे। तो ये जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टू लर्न हाउ टू रीड। तो नेक्स्ट प्रश्न है जानवीज ब्रदर रियल नेम इज़ ईटन। तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आपको स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट क्या है कि जानवी के ब्रदर का जो रियल नेम था वो ईटन था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पैसेज ईटन इज़ निक नेम एंड हिज रियल नेम इज़ गोपी, कि जानवी अपने भाई को ईटन बोला करती थी लेकिन उसका असली नाम जो था वो गोपी था। तो इसी वजह से जो स्टेटमेंट आपको दी गई कि जानवीज ब्रदर्स रियल नेम इज़ ईटन, ये बिल्कुल फॉल्स है, ये सही नहीं है। तो जानवी जो है प्यार से उसको ईटन कहती थी लेकिन उसका रियल नेम क्या था, रियल नेम था उसका गोपी। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज जानवी वांट टू नो अबाउट द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर। तो अब जानवी जो है वो क्या जानना चाहती थी बेबी फिश के बारे में जो कि
खेतों के पानी में रहती है। तो उसके बारे में क्या जानना चाहती थी, तो आंसर होगा जानवी वांट्स टू नो हाउ द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर इवेंचुअली ग्रो इनटू फ्रॉग्स। अब जानवी यही जानना चाहती थी कि जो छोटी छोटी फिश होती हैं जब वो खेतों के पानी में रहती है तो आखिरकार वो बड़े बड़े फ्रॉग्स में कैसे बदल जाती है। तो जानवी इन सारी चीज़ों को जानना चाहती थी। बहुत सारे उसके सवाल थे कि चांद आखिर एक ही डायरेक्शन से क्यों आता है, स्पाइडर पीले फूलों पर पीली क्यों होती है, और उसके साथ साथ ये छोटी छोटी मछलियाँ जो है फ्रॉग कैसे बन जाती हैं। तो इन सारे ही सवालों के जवाब वो जानती थी कि उसे स्कूल में जाकर मिल सकते हैं, और वो इसी वजह से स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना लिखना चाहती थी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।